मुख्यमंत्री यंग प्रोफेशनल फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम एक मध्य प्रदेश में प्रारंभ किए जाने का आज कैबिनेट ने तय किया है। मुख्यमंत्री यंग प्रोफेशनल फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एक थीम को सिलेक्ट करेंगे जो हमारे यहाँ फील्ड में काम चल रहे हैं। ये लोग उन काम को ठीक तरह से मॉनिटरिंग करेंगे, समन्वय देखेंगे, सीधा मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्रवाई करना है ये भी होगा। तो सुना आपने, अब सीएम यंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट योजना की शुरुआत करने जा रही है सरकार। बात बात में युवाओं से आइडिया लिए जाएंगे, उनकी सुनकर उस पर अमल किया जाएगा। कुल मिलाकर एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार की जाएगी जिसके जरिए ये समझ आए कि युवाओं के लिए उन्हीं के हिसाब से काम कर रही है शिवराज सरकार। और क्या कुछ होगा इन योजना को लेकर सरकार का मसौदा, आइए आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में सीएम यंग प्रोफेशनल फॉर डेवलपमेंट योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत प्रदेश के युवाओं की एक टीम तैयार की जाएगी। इस टीम में 35 साल से कम उम्र के युवाओं को मौका दिया जाएगा। ये टीम सरकार को नए आइडिया देगी और सरकार के लिए काम करेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद इस टीम को फॉलो करेंगे। फिलहाल ये योजना हरियाणा और महाराष्ट्र में चलाई जा रही है। दोनों ही राज्यों में इस योजना के काफी सकारात्मक परिणाम आए हैं। भले ही सरकार ने युवाओं के सुनहरे भविष्य के लिए अच्छी पहल की हो, लेकिन इसे लेकर सरकार की सियासी मंशा भी सामने आने लगी है। और वो कैसे, तो जरा नजर डालिए कुछ एक तथ्यों पर। मध्य प्रदेश में 18 से 29 साल के कुल युवाओं की संख्या करीब 1 करोड़ 60 लाख है। युवाओं की ये संख्या प्रदेश के कुल मतदाताओं की करीब 35% है। एक अनुमान के मुताबिक 2018 में करीब 23 लाख वोटर पहली बार वोट डालेंगे। सरकार की इस कवायद का मकसद इन्हीं युवा वोटर को सहेजना माना जा रहा है। उम्मीद है कि इसके जरिए वो खुद को युवा हितैषी के तौर पर प्रस्तुत कर सकेगी। निजी क्षेत्र में बेहतर दक्षता के साथ, तकनीकी और प्रबंधन क्षमता के साथ युवा संगठनों को आगे बढ़ाते हैं। सरकारी योजनाओं में भी सहभागिता करके जनहित के कामों को युवा आगे बढ़ाएंगे। इस योजना के जरिए मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अभिनव पहल की है और इससे निश्चित तौर पर युवा पीढ़ी को भी दिशा मिलेगी और सरकार की दक्षता में भी सुधार होगा। मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार को युवाओं की याद क्यों आ रही है? मुझे ख्याल है मुख्यमंत्री जी ने कई बार युवा आयोग बनाने की बात भी जब अपने बंगले पर पंचायत की थी तो उस दिन घोषित की थी कि मध्य प्रदेश में युवा आयोग बनेगा। युवा आयोग तो नहीं बना, उनकी पार्टी की युवा शाखा के युवा पदाधिकारी ISI की लिए जासूसी करते हुए जरूर पकड़े गए। तो युवकों को अभी तक 13 साल वो अपनी पार्टी के माध्यम से ISI के लिए जासूसी कराते रहे और अब चुनाव की नज़दीकियों को दृष्टिगत रख वे दूसरे युवाओं को ये प्रलोभन दे रहे हैं। कुछ होने जाने वाला इससे नहीं है सिवाय चुनावी स्टंट। कोई पहली दफा कुछ विशेष नहीं करने जा रही है मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार, लेकिन सरकार में युवाओं की भागीदारी अपने आप में एक अनूठी पहल है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सरकार की सियासी मंशा को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि 13 साल का शासन बीतने के बाद खुद की तीसरी अग्नि परीक्षा से पहले एकाएक युवा डेवलपमेंट की बात करना कहीं न कहीं उसकी इस मंशा को कटघरे में खड़ा कर रहा है। IND 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, IND एजेंडा सियासी बिसात पर युवा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार दें उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या सीएम यंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट योजना के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे? यदि हाँ, तो सरकार ने ये कदम उठाने में इतनी देर क्यों कर दी? क्या इस कदम के पीछे सरकार की मंशा सियासी है
क्या भाजपा सरकार की कवायद की काट खोज सकेगी कांग्रेस? अब एक और नई योजना मध्य प्रदेश के पटल पर जन्म लेगी, यंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट योजना। एक और नया प्लान, एक ऐड है वो याद आता है जिसमें बच्चा बहुत जोश से कहता है कि आई एम अ कम प्लान बॉय, और मुझे लगता है कि हियर इज अ ज्यादा प्लान सीएम। इतने प्लान हैं, इतनी योजनाएं हैं कि योजना पे योजना, योजना पे योजना, ना इसके लिए सोचना ना उसके लिए सोचना, देते रहो योजना। तो कितनी योजनाएं और कब कब होंगी वो योजनाएं पूरी? बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए निश्चित रूप से सोच बहुत अच्छी है, लेकिन अगर सोच में और उसके क्रियान्वयन में अगर तालमेल नहीं हो तो वो सोच निश्चित रूप से शेख चिल्ली की सोच होती। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं हिदायतुल्लाह शेख साहब, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। एक युवा, आपके लिए एक अच्छी योजना है, डेवलपमेंट कर सकते हैं आप अपना। कुणाल चौधरी जी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के, कई आपके नेता डेवलपमेंट कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं में जोड़ के। मनोज वर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी से ही शुरुआत करूंगा मैं। मनोज जी, एक और योजना, यंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट योजना, इसके पहले आनंद में डूबा था मध्य प्रदेश, तमाम सारी योजना है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के पास प्लान बनाने की तो जो है कैपेसिटी बहुत उम्दा है। इवेंट सरकार, आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। नवीन जी, निश्चित रूप से जो योजना का नाम सुन के लगता है कि काफ़ी अच्छी योजना होगी। जी जी। और 2 राज्यों में है और दोनों भाजपा शासित है, और तीसरा एक राज्य हो रहा है तमिलनाडु, जहाँ पर ये योजना शुरू हुई है। जी। लेकिन जो मध्य प्रदेश में ये योजना जो बनाई गई है उसमें जो उसके जो बिंदुवार है उसकी विस्तृत जानकारी दी नहीं गई है, लेकिन उसके मुताबिक ये है कि प्रत्येक जिले में एक प्रोफेशनल आदमी को सरकार नियुक्त किएगी और जिसको 40,000 रुपये सैलरी मिलेगी। मध्य प्रदेश में लगभग 66 विभाग है और जिनकी सैकड़ों योजनाएं प्रदेश के अलग अलग जिलों में चल रही हैं। तो केवल एक प्रोफेशनल आदमी क्या उसकी निगरानी कर पाएगा? वो भी तब जब आप सरकार के पास नीचे गांव में सरपंच से लेके जिले में कलेक्टर तक और बल्लभ भवन में सीएस पीएस से लेके तमाम सारे अफसरों कारिंदों की एक बड़ी फौज है। तो फिर सरकार को क्या ज़रूरत पड़ रही है कि उन योजनाओं की निगरानी के लिए प्रोफेशनल्स की नियुक्ति की जाए। और इतने बड़े एक जिले में 7.5 करोड़ की आबादी वाले इस प्रदेश में अगर 51 जिले मान लिए जाएँ तो 51 लोग क्या उस पूरी योजनाओं को एक ही समय में या किस्तों में या साल भर में भी क्या उन पूरी योजनाओं की पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर पाएंगे, या नीचे तक उसमें क्या चल रहा है वो ये देख पाएंगे? और जो आईआईटी से या बाकी जगह से जो डिग्री लेकर जो युवा आएंगे, क्या उनकी ग्राउंड की पकड़ इतनी मजबूत होगी जितनी एक जनप्रतिनिधि की है? वही बात जनप्रतिनिधि लगातार विधानसभा में कहते हैं या तमाम मुद्दों पर या फोरम पर बात उठाते हैं कि बिजली की, सड़क की, पानी की, खाद की, बीज की, या और भी जो लोगों की छोटी छोटी समस्याएं कि कहीं सड़क नहीं है, कहीं डैम फूट गया है। तो ये सब चीज़ों पर क्या एक जिले में एक प्रोफेशनल निगरानी रख पाएगा, इसमें मुझे संदेह है। जी कुणाल जी, युवाओं के स्किल डेवलपमेंट को लेकर योजना सरकार ने लाई है, आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। देखिए, ये योजना आप कह रहे होंगे, पर मैं समझता हूँ घोषणा पे घोषणा वाली बात होना चाहिए कि लगातार जैसे तारीख पे तारीख वाली बात होती है ना, उसी तरीके घोषणा पे घोषणा। युवाओं के नाम पे आप सिर्फ घोषणा करो, क्या आपके क्रियाकलाप है जो पिछली योजनाएं आपने घोषित करी और उन योजनाओं का क्या रिजल्ट निकला? इस मध्य प्रदेश का युवा अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है कि मध्य प्रदेश के युवा की पर कैपिटा इनकम आती है 58,000 रुपए और देश के युवाओं की पर कैपिटा इनकम आती है 1 लाख। लेकिन कुछ युवा तो ऐसे हैं जिनको इनकम ही नहीं आती है। तो नहीं, वही मैं कह रहा हूं, मैं वही मतलब मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश का युवा उस तरीके से पिछड़ गया है। आज व्यापम के माध्यम से जो करोड़ों लोगों का रोजगार जिस सरकार ने बेचा हो, मतलब दिया नहीं हो मध्य प्रदेश के लोगों को,
बाहर के लोगों को बेचने का काम किया हो, जो मध्य प्रदेश के संसाधनों को खराब करने का काम किया, और जो डेवलपमेंट की ये बात कर रहे हैं, ये एक प्रोफेशनल को एक जिले में लगाने की बात कर रहे हैं। क्या यहाँ पे रोजगार कार्यालय जो मध्य प्रदेश में बने हुए, या तो उनके ऊपर ताला लगा दिया जाए, क्यों उनके लोगों पे वहां पे सैलरी खर्च करी जाती है, और क्या उनका उपयोग है, और कितना उसके माध्यम से लोगों को रोजगार दे रहा है। युवाओं को सबसे पहले चाहिए रोजगार, और जो मध्य प्रदेश आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं, और मनोज जी ने जो संदेह व्यक्त किया था उस संदेह पर भी शंका जो है समाधान कर लेते हैं कि जैसा एक आपके यहाँ रोजगार विभाग है, उसमें जो लोग हैं क्या वो प्रोफेशनल नहीं है? क्या कलेक्टर प्रोफेशनल नहीं है जिले में, या अन्य जो सरकारी महकमा है वो प्रोफेशनल नहीं है? ऐसा एक ये कौन देवदूत बन के आएगा? क्या ऐसा 2 बूंद जिंदगी की पिला देगा कि ये विकलांगता जो है सरकारी विभागों की वो दूर हो जाएगी? देखिए, मनोज जी वरिष्ठ पत्रकार है, उनका अपना आकलन है। कुणाल भाई का तो काम है कर्म धर्म ही हमारे ऊपर आरोप लगाना, वो लगाए, उसी से उनके नंबर बढ़ते हैं कांग्रेस में। लेकिन मनोज जी ने जो बोला, मनोज जी का प्रश्न भी उसी में था, मनोज जी का उत्तर भी उसी में था। मनोज जी जब इस पूरी योजना की पूरी बात बता रहे थे तो उन्होंने ये भी बताया कि ये योजना पिछले जिन राज्यों में चली है उस राज्यों में इन योजना के अच्छे परिणाम आए। तो जब दूसरे राज्यों में अच्छे परिणाम आए तो हम ये अपेक्षा करनी चाहिए। अच्छे नहीं, अभी तो शुरुआत, नहीं वो शुरुआत हुई है। नहीं, हरियाणा में ऐसा है, हरियाणा में ऐसा है कि इसके माध्यम से एक युवा को 90 घंटे कम से कम काम देने की मनरेगा की तर्ज पे है। नहीं तो ऐसा नहीं, अभी शुरू करा गया है। उसके अंदर पूरा ये है कि अभी एक डिस्ट्रिक्ट में कोऑर्डिनेटर बनाएंगे, एक स्टेट में कोऑर्डिनेटर रहेगा, और युवा सिर्फ उसके अंदर वो नहीं कर रहा है कि वहाँ की कोई चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहा है, उसको कोई मॉनिटरिंग नहीं करना। और उसके अलावा वो उस युवा को रख रहे हैं जो अपने IT प्रोफेशनल्स में जो कहीं ना कहीं आज आधुनिक दुनिया से जुड़ा हुआ है, उसको 6 साल का अनुभव है, वो अपने इनोवेटिव आइडिया भी CM को देगा और वो सीधे रहेगा। उसके बीच में और कोई माध्यम नहीं बनने वाला। ये रास्ते में कोई अगर पहले से योजना आ रही, जो पंच सरपंच इनकी बात कर रहे थे मनोज जी, तो उसमें कलेक्टर आ गया, ES PS, वो सीधे CM फॉलो करेंगे और सीधे CM उन योजनाओं को लेंगे। उस योजना के अंदर हाँ ये बातें, इस पर बहुत सकारात्मक बहस होना चाहिए, विपक्ष भी करना चाहिए, मीडिया भी करना चाहिए, समाज जन भी करना चाहिए कि इसके अंदर और कितना अच्छा हो जाए। लेकिन एक IT प्रोफेशनल्स का वो आदमी जो दुनिया को जानता है, जिसके पास 6 साल का अनुभव रहेगा, जो डेवलपमेंट, इसका पूरा नाम से ही समझ में आ जाता है कि यंग प्रोफेशनल। IT प्रोफेशनल का मतलब ये है कि वो IT को जानता है, उसका, और इस योजना को वो पर्सन अवेयर है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, और उसको क्या जाने कि गोबर घास, गोबर क्या होता है, घास क्या होती है, गाजर कैसे उखाड़े, किसान की चिंता कौन करे? नवीन जी, वहां का कंप्यूटर लिए मैं भी कंप्यूटर चलाता हूँ, इसका मतलब मैंने नहीं कि कभी गोबर को नहीं जानता हूँ या कंडा कैसा बनता है ये नहीं जानता हूँ। मैं भी ग्रामीण का, आजकल सब वहीं से निकले हैं मनोज जी। ये शहरी क्षेत्र मध्य प्रदेश में कितना है हम देख ले। हम अगर पूरे देश की बात करें तो कुछ विषय अलग हो सकता है। मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम किसी को जानते हैं, वो राहुल गांधी नहीं है साहब, उसको पता ही नहीं है कि आलू की खेती लगती है, एग्रीकल्चर कॉलेज जमा राहुल जी पे आना है तो फिर मैं उस बात मध्य प्रदेश के युवा को रोजगार कैसे? सुन लीजिए युवाओं को रोजगार है, सुन लीजिए। अच्छा, आप उनके CM रोजगार मिलेगा कैसे? आप उनके बेरोजगार है और रोजगार बिल्कुल नहीं है, इस पे बात करिए। आप उनके नेता पे चले जाते हो, वो आपके नेता पे तो आते, तो मैं उसी बात पे कर रहा था कि जो रोजगार कैसे मिलेगा। सुन लीजिए जी। अरे भैया, वो तुम आप भी जानते हो कुणाल भाई, मुझे पता है, आपसे ज्यादा जानता हूँ। वही मुझे पता, आप भी जानते हो कितना दर्द होता है राहुल गांधी के नेतृत्व में काम करने से। मर रहा है, किसान मर रहा है, युवा मर रहा है, कोई को रोजगार नहीं है, व्यापम जैसे बड़े घोटाले हो रहे हैं, ये मरते व्यापम सुन के जनता परेशान। अरे क्यों परेशान? मार दिया लोगों को, हत्या कर दी लोगों की, लोगों के रोजगार खा गए, परेशान हो गए। सुन लीजिए जी एक बार और बोल लें दो उनको, फिर जी आवाज करना आपके पास आए तब करना। कुणाल जी बोलिए। मुझे ये लगता है ये इतनी बौखलाहट में रहते क्यों हर बार ये कांग्रेस के नेता। अभी एक पूरा विषय चल रहा है और वाकई जो मनोज जी ने बोला ठीक है, मीडिया है, पत्रकार है, उनको अगर उनके किसी मामले में संदेह आपत्ति उठाना चाहिए, अच्छे सुझाव आते हो देना चाहिए। सबसे पहला काम कांग्रेस को भी यही सब करना चाहिए, ये उनकी चीजें। तो आजकल मीडिया और बीजेपी मिलकर ही पूरे मध्य प्रदेश के विकास के लिए सोच रहा है, ये तो पूरे इनके रटाए जो जुमले हैं उन्हीं पे चल रहे हैं और वही इनका पतन का कारण भी है। जहां तक बात है इसकी पूरी योजनाओं को लेकर, नीचे तक एक आदमी रहेगा, सारी योजनाओं को देखेगा, मुख्यमंत्री उसको फॉलो करेंगे, वो अपने आइडियाज भी देगा। अब उसके अंदर नवीन जी आप भी इस बात को मानेंगे, कई बार मध्य प्रदेश की क्या बात छोड़ दे, देश की सरकारों को लेकर के हमको भी इनोवेटिव आइडिया आते। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो लोग पीएम के ऐप पे देते हैं और मन की बात में, और इसमें बहुत सारी चीजें वो सारी चीजें सामने आती है। अगर मध्य प्रदेश को लेकर ये चीजें शुरू करी गई और आप देखिए मन की बात या सारी चीजों का बात मीडिया ने, समाज ने उस चीज को स्वीकार करा कि एक अच्छी पहल शुरू हुई, सीधे पीएम से आदमी जुड़ता है।
तो पीएम तक बात पहुंचाने का पहले कोई माध्यम नहीं होता था। अब मुख्यमंत्री से एक नहीं, तरफ मन तो की बात में सिर्फ सुनता है, वो वैसे बोल थोड़ा ही पाते हैं। नहीं, पर वो जो बात पहले पहुंचती है नवीन जी, जो बात पहुंचती है, कई बार वो उदाहरण देके बोलते हैं मुझे किस लड़की ने बोला कि मेरे गांव में गंदगी है, मैंने क्या कहा। ये तो बात वो अच्छी। जब बातें पहुंचती है, उन बातों का आधार बन के मन की बात होती है, सिर्फ वो उनके मन की नहीं होती, वो जो उनके पास थोड़ा बस ढंग की और आइडिया होने पूछते लगे। हैं, उन्हीं चीजों को। वो और जो मेरी बात, मैं- इस किसान योजना को- कपड़े इस उतार योजना के को वापस चलने घूम दीजिए। अभी आ रहा हूं। मनोज जी, इस योजना को चलने दीजिए, एक बस। बार लोगों के आइडियाज पहुंचने दीजिए, कम से कम ना- युवा मध्य मनोज प्रदेश की जी- सरकार में सहभागी तो बन रहा है ना। नाउ आइडियाज विल चेंज द एमपी। अब आइडियाज जो है, एक आइडिया आपकी दुनिया बदल सकता है, ये तो कंपनी कहती है, लेकिन कुछ आइडियाज मध्य प्रदेश जरूर बदलेंगे। सरकार के आइडियाज तो फेल है, अब एक और नई खोज कर रही है, क्योंकि अभी तक जितने आइडियाज 13 साल में लगे हैं, निश्चित रूप से अगर वो सफल हो जाते तो प्रदेश की अलग छवि होती। लेकिन अब सफल है नवीन जी, इसीलिए 3-3 बार सरकार बना रहे हैं हम लोग। जी, मनोज जी से प्रतिक्रिया लूंगा। देखिए नवीन जी, जो बात फिर वही घूमकर है कि आइडियाज भी जो लिए जाएंगे वो केवल उन्हीं 51 युवाओं से लेने की बात कर रही है ना सरकार, जिनको आईटी प्रोफेशनल की नियुक्ति कर रही है। इसी सरकार ने कुछ समय पहले एक योजना लॉन्च की थी, मुख्यमंत्री कॉन्ट्रैक्टर योजना। उसमें गिनती में फिंगर टिप्स लायक आप गिन सकते हैं कि कितने युवाओं को सरकार ने ठेकेदार बनाया और सरकारी योजनाओं को उनको लाभ मिला या उनको ट्रेनिंग मिली है। स्किल डेवलपमेंट के लिए जो एक बड़ा प्रोग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चालू किया था, उसकी मध्य प्रदेश में आप स्थिति देख लीजिए कि क्या है। तो फिर वही घूमकर बात है कि केवल 51 लोगों के, ठीक है कि आपके लिए वो वाहवाही कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि अभी हिदायत जी ने कहा कि वो आईटी के ट्रेंड, और आपने बिल्कुल सही कहा कि वो आईटी के ट्रेंड हैं, लेकिन एक कल जो हमने एक मामला देखा विदिशा में कि प्रभारी मंत्री जाती है माया सिंह, उनके स्टाफ को एक अधिकारी लिफाफे देता है। हो सकता है उसमें कुछ पैसा हो या ब्रोशर या जो भी रहा हो, तो एक प्रोफेशनल जो 35 साल का युवा रहेगा, जो गांव में जाएगा हकीकत देखने की, मान लीजिए एक खबर आती है भोपाल आएगी कि एक डैम बह गया है या एक सड़क बह गई है, और वो एक अधिकारी उसको वहाँ प्रभावित कर लेगा, और अगर वो वहाँ से एक रिपोर्ट भेज देगा कि नहीं साहब जो हम कह रहे हो एकदम ठीक है, वो ना डैम बहा है ना सड़क बही है, तो फिर सरकार किसकी बात मानेगी? एक कलेक्टर की मानेगी, अपना युवा प्रोफेशनल की, या उस जनप्रतिनिधि की जो सप्रमाण सरकार को यहाँ भोपाल में शिकायत करेगा कि साहब ये डैम बह गया है। दूसरी बात है कि मुख्यमंत्री जी उस युवा को खुद फॉलो करेंगे। इसी मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक सांसद समय लेने के बाद भी मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाते हैं। इस प्रदेश के एकमात्र ऐसे मुखिया हैं मुझे लगता है पूरे देश में जो खुद का अपनी जेब में मोबाइल भी नहीं रखते हैं। ऐसे में वो नए 51 लड़के कैसे मुख्यमंत्री से मिलेंगे, कब उनको मुख्यमंत्री फॉलो करेंगे, और कब उनके आइडिया पर विचार होगा और कब उनका इम्प्लीमेंट होगा? कुछ और सवाल खड़े कर दिए, आपसे ही जवाब ले लेता हूँ। नहीं मनोज जी, वाकई वो संदेह करे, वो करे, मीडिया का अपना काम है, और मीडिया को कर रहा हूँ, नहीं, जो संदेह नहीं है है, वो ये बता तो रहा हूँ। सवाल है। और दूसरी बात मनोज जी, संदेह नहीं है, जो ये आपने स्पष्ट सवाल बोला, है। जो स्किल डेवलपमेंट की बात है, मध्य प्रदेश के 310 हमारे जितने स्किल डेवलपमेंट के सेंटर मध्य प्रदेश में चल रहे हैं सारे सब जिलों में, 200 सेंटरों पर हमारी पूरी योजना है, जिसपे 200 सेंटरों में अगले इस अप्रैल के एंड तक हम वहां तक पहुंचने वाले हैं। मतलब 500 डेवलपमेंट के सेंटर पे चले जाइए आप। होटल्स, बड़ी बड़ी होटल्स के अंदर अगर युवाओं को वेटर से लेकर, अगर उसके प्रबंधन से लेकर शादी उस लेवल तक जाना है, मतलब हर चीजों पे जा रहे हैं। बड़ी चीजों पे तो सब जा ही रहे हैं, उसके अंदर जा रहे हैं। मैं तो खुद अल्पसंख्यक क्षेत्र से आता हूं, नई रोशनी के अंदर कितना वहां पर काम चल रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, आप उठा लीजिए मनोज जी। वाकई नीचे तक स्किल डेवलपमेंट को लेकर मध्य प्रदेश में काम हो रहा है। युवा कॉन्ट्रैक्टर को लेकर 25 लाख तक की गारंटी मध्य प्रदेश की सरकार ले रही है। हमारी जिस मामले की ये बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, जब ये बार बार निवेश की बात करते हैं और सारे सब चीजों की बात करते, 7,36,000 करोड़ रुपए के तो ज्यादा के MOU साइन हो गए हैं। कई प्रोजेक्टों पे काम चल रहा है, कई युवा उसके अंदर आगे आ रहे हैं। हमने महिलाओं को, महिला युवाओं जितनी है युवतियां, उनको अलग से ब्याज दर कम देके काम कराए। कईयों के उसके अंदर अभी अवार्ड हुए हैं, जब मुख्यमंत्री की पंचायत, तो इस पंचायत में नए लोग नहीं बुलाए। ये नई क्या जरूरत है? नहीं, ये नहीं जरूर। अच्छा, इसके अंदर मेरी एक बात सुनिए। एक युवा, उसका अपना एक यंग प्रोफेशनल युवा, उसका अपना ग्रुप होता है, उसका अपना लोगों के साथ सोशल रूप में बड़ा कांटेक्ट होता है, सब लोगों से वो मिलता है। और मनोज जी ने जो बात बोली ना कि वो सरकार किसकी बात मानेगी, तो मनोज जी ये जो नीचे तक का युवा है, जो ये अभी कोऑर्डिनेटर बन के रखा है, आपने जो बात उठाई वो बात ठीक है, लेकिन ये जो नीचे लेकिन उसमें अभी वो कुछ इधर चले गए थे ना दूसरे हर चीज में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर हर चीज में काम करती है। कुछ दिनों पहले मनोज जी जो अभी नहीं वो एकाध किसी विषय को लेकर हम पूरी कह रहा हूं, लेकिन वो विषय को लेकर ऐसी बात नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल से उस मामले को ऐसा कोई हंसी मजाक का विषय भी नहीं, हंसी मजाक का नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं वही बोल रहा हूँ नवीन,
और मैं यही बोल रहा हूँ कि मनोज जी, वो जो यंग प्रोफेशनल है, जो नीचे तक का हमारा डिस्ट्रिक्ट का कोऑर्डिनेटर रहेगा, वो सरकार से नहीं जुड़ा रहने वाला कि वो कलेक्टर को या किसी को रिपोर्ट दे रहा है, वो सीधे मुख्यमंत्री को दे रहा है, मुखिया को रिपोर्ट दे रहा है। और निश्चित तौर पर अगर इसी कोई चीजें या जानकारी सामने आई तो इतना तो आप मानिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर निर्णय लेंगे। और ये सिर्फ योजना जो आरोप लगाने में नवीन जी बोल दीजिए घोषणाएं करते हैं, आरोप लगाने में बोल दीजिए हम योजनाएं बनाए, लेकिन इस बात को भी आप मानिए कि हमारी योजनाएं, हमारे काम करने के तरीके को मध्य प्रदेश की जनता तीसरी बार हमें चुन के लाती है हमारे काम करने। इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा। जनता की जनमत में, जनता की अदालत में तो हम ही जीतते हैं साहब, यही लोग हारते हैं। जनता की अदालत में तो जीतते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि अभी अटेर में बहुत अदालत में ही जूतम पेजार हुई, परसों फिर बैठेंगे, पर परसों फिर हम जीतेंगे, दोनों विधानसभा। आपको शुभकामनाएं मेरी। देखिए, जनता की अदालत में तो ये जीतते हैं, और लोकतंत्र में जनमत का अभिमत जो है सर्वोपरि है। और ये एक वो प्रश्न है का उत्तर है सारे प्रश्नों का, जो आपके मुंह पे चुप्पी लगा देता है, आपके मुंह पे ताला लगा देता है कुणाल जी। आखिर क्या है कि ऐसा ये जो हरिशन का लॉक खुल क्यों नहीं पा रहा है कांग्रेस के मुंह से, इसका कोई जवाब क्यों नहीं है आपके पास? पहली बात कि अगर चुनाव जीत गए तो इसका मतलब या तो फिर ये डिबेट ही कोई मतलब ही नहीं है कि अगर ये चुनाव जीत चुके हैं तो फिर ना तो कोई किसी चीज पे डिबेट होना चाहिए, ना कोई बात होना चाहिए। जब जो चीजें दिख रही है, ये सिर्फ मन की बात करना जानते, कोई ढंग की बात करे या किसी की सुनने की बात करे। वही अगर इनने बात करी थी मन की बात की, तो वो जो किसान वहां पे कपड़े उतार के प्रधानमंत्री कार्यालय के घर के बाहर घूम रहे थे, उनसे मिलने में शर्म आ रही है प्रधानमंत्री जी को। और ये बात कर रहे हैं उन चीजों की, ये बात कर रहे थे कि जो 25-25 लाख की गारंटी, यहाँ की सरकार की गारंटी मान कौन रहा है? सरकार को लोन देने को मना कर दिया है, बैंकों ने कर्ज देने को मना कर दिया है। स्थिति आप समझो, लोन की बात कर रहे हैं कि उनकी गारंटी मान रहे हैं। मध्य प्रदेश के युवा की स्थिति बद से बदतर। मैं आपको पहले भी बता रहा था कि यहाँ का युवा कब प्रदेश देश के युवा के बराबर खड़े होगा। यहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय, वहां की प्रति व्यक्ति आय आप देखिए, रोजगार की स्थितियां देखिए, बद से बदतर हालत हो रही है। और सगूफे छोड़ना, सिर्फ एक नया सगूफा। क्या युवा आयोग क्या हुआ? जो युवा आयोग इन्होंने बनाया था उसका क्या हुआ अभी तक? क्या जो पुरानी योजना युवाओं के लिए बनाई थी स्किल डेवलपमेंट की, जो आईटीआई पहले खुले हैं, उनकी स्थिति गंभीर हो रही है। ये इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, आईटीआई, ये क्या है? ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स है साहब। इनको जो बंद होते जा रहे हैं, जिनकी स्थितियां गंभीर होती जा रही है। आपने जिस तरह के शोले पिक्चर में वो टंकी थी ना, कि जहां पे लाइट नहीं थी पर वो पानी के लिए पहले उसी तरीके से शोले पिक्चर का एक डायलॉग तो आपके ऊपर आता है कि कितने आदमी थे, गिने चुने आदमी हैं। गिने चुनों को रोजगार मिल रहा है, वही तो मैं कह रहा हूं, गिने चुनों को भी नहीं मिल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। आज मध्य प्रदेश जिस पिछड़ेपन की ओर है, जिस प्रकार से रोजगार की स्थिति गंभीर हो चुकी है, इसके ऊपर चिंता का विषय। चिंता पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। चिंता चिता से बढ़कर है, चिंता मत करो, कुछ ऐसा करो कि ये चिंता दूर हो जाए, कांग्रेस की भी और आपकी भी। मनोज जी, कांग्रेस को चिंता है, लेकिन उसकी चिंता जो है जनता तक नहीं पहुंच पा रही है, वो चिंता हो जा रही है। हर बार कांग्रेस के हाथ में जो हार आती है, वो कहीं ना कहीं वो हार विजयश्री का हार बन के भारतीय जनता पार्टी के गले में होती है। और हार के भार में भारतीय जनता पार्टी फिर ये समझ नहीं पा रही है कि ये जो जनता ने उसे जिताया, तो जनता की उम्मीदें बहुत हैं, योजनाएं क्रियान्वित होती जाएं तो ज्यादा बेहतर है। योजनाओं का क्रियान्वयन का रेशो पर अगर अपन बात करें तो मनोज जी, आपको क्या लगता है कि जितनी घोषणाएं, जितने वादे इस प्रदेश की जनता के साथ हुए, उनके साथ न्याय हुआ? मुझे लगता है ये जो आज डेवलपमेंट जो फोरम की बात हो रही है, तो सरकार अपने जो बात करती है 13 साल में विकास की, या मुख्यमंत्री जी के 11 साल में, तो ये इस तरह के प्रोफेशनल्स की नियुक्ति ये बताती है कि सरकार को अपनी योजनाओं के इम्प्लीमेंट पर शंका है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या जरूरत थी कि एक नए तरीके से एक सेटअप तैयार करने की। जैसा आपने बात की कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है, या मुख्यमंत्री को आप सीधे जब शिकायत कर सकते हैं, वहाँ निवारण हो रहा है, जैसा कि सरकार दावा करती है कि गांव-गांव तक लोगों की अप्रोच है, सब कुछ है, तो फिर मुझे नहीं लगता इस तरह की नियुक्तियों की जरूरत थी। तो कहीं ना कहीं सरकार ये मानकर चल रही है कि वो जो फीडबैक सरकार को सीधे आ रहा है, वो चाहे संगठन से आ रहा हो, चाहे सरकार के विधायकों से, सांसदों से, सरपंचों से, या जो भी उनके जो मंडल लेवल तक है, कि जो योजनाओं की बात भोपाल से की जाती है, लेकिन वो गांव में, वो चाहे शिवपुरी का गांव हो, चाहे दतिया गांव, चाहे झाबुआ का, वहां तक वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। और यही कारण है कि सरकार को ये लग रहा है कि ऐसी अगर स्थिति रही तो चुनाव में हमको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए एक नए सिरे से कवायद शुरू की गई है। अब हो सकता है उसके रिजल्ट अच्छे हों, बुरे हों, लेकिन एक परसेप्शन तो बन जाएगा कि नहीं, हम काफ़ी कुछ कर रहे हैं, हमने IT एक्सपर्ट लगाए हैं, अब हम सीधा फीडबैक लेंगे, मुख्यमंत्री उनके आइडिया लेंगे, उन पर काम करेंगे। जी, अब समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश में एक
युवा स्किल डेवलपमेंट योजना आ रही है, तो कुछ तुम बोलो कुछ हम बोलें, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले हैं बोलना, कुछ तुम लाओ कुछ हम लाएं कुछ योजना। बस वादों और इरादों के झूले में तुम बस ढोलना और हमारी योजनाओं को कभी कसौटी पर मत तोलना। हमारा काम है वादे करना, उन वादों को योजनाओं के साथ आपको परोसना। ये आपको तय करना है कि वो योजनाएं पूरी हुई हैं या नहीं हुई हैं। अब जनता, अगर आप वोट हमें दे रही है तो निश्चित रूप से जनता को लग रहा होगा कि सरकार काम कर रही है, और कांग्रेस निश्चित रूप से उसके दिमाग में, उसके जहन में वो जगह नहीं बना पा रही है। तो कांग्रेस की क्या योजना होगी कि वो अपनी योजनाओं को, अपनी बात को जनता के पास पहुंचाए। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हिट हैं, क्योंकि जनता के बीच में वो फिट हैं। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।